नमस्कार। आज हम जानेंगे 41वें श्लोक का अर्थ। इस प्रकार अविवेक और अश्रद्धा के सहित संशय को ज्ञान प्राप्ति में बाधक बतलाकर अब विवेक द्वारा संशय का नाश करके कर्मयोग का अनुष्ठान करने में अर्जुन का उत्साह उत्पन्न करने के लिए संशय रहित तथा वश में किए हुए अंतःकरण वाले कर्मयोगी की भगवंत प्रशंसा करते हैं। श्लोक 41। योग संन्यस्त कर्माणि ज्ञान सांच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तन्न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। श्लोक का अर्थ, हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। यहाँ योग संन्यस्त कर्माणम का अर्थ स्वरूप से कर्मों का त्याग कर देने वाला न मानकर कर्मयोग के द्वारा समस्त कर्मों में और उनके फल में ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके उन सबको परमात्मा में अर्पण कर देने वाला त्यागी मानना ही उचित है। ईश्वर है या नहीं है तो कैसा है, परलोक है या नहीं, यदि है तो कैसे है और कहाँ है, शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि ये सब आत्मा है या आत्मा से भिन्न है, जड़ है या चेतन, व्यापक है या एकदेशीय, कर्ता भोक्ता जीवात्मा है या प्रकृति, आत्मा एक है या अनेक, यदि वह एक है तो कैसे है और अनेक है तो कैसे, जीव स्वतंत्र है या परतंत्र, यदि परतंत्र है तो कैसे है और किसके परतंत्र है, कर्म बंधन से छूटने के लिए कर्मों को स्वरूप से छोड़ देना ठीक है या कर्मयोग के अनुसार उनका करना ठीक है अथवा सांख्य योग के अनुसार साधन करना ठीक है इत्यादि जो अनेक प्रकार की शंकाएं तर्कशील मनुष्यों के अंतःकरण में उठा करती है, उन्हीं का नाम संशय है। इन समस्त शंकाओं का विवेक ज्ञान के द्वारा विवेचन करके एक निश्चय कर लेना, अर्थात किसी भी विषय में संशय युक्त न रहना और अपने कर्तव्य को निर्धारित कर लेना, यही विवेक ज्ञान द्वारा समस्त संशयों का नाश कर देना है। आत्म शब्दवाच्य इंद्रियों के सहित अंतःकरण पर जिसका पूर्ण अधिकार है, अर्थात जिनके मन और इंद्रिय वश में किए हुए हैं, अपने काबू में है, उस मनुष्य के लिए यहाँ आत्मवंतम पद का प्रयोग किया गया है। उपर्युक्त विशेषणों से युक्त पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इस कथन से यह भाव दिखलाया है कि उपर्युक्त पुरुष के शास्त्र विहित कर्म ममता, आसक्ति और कामना से सर्वथा रहित होते हैं। इस कारण उन कर्मों में बंधन करने की शक्ति नहीं रहती। इस प्रकार आज हमने 41वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 42वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।